पुरानी दिल्ली की बहार देखनी हो तो जनाब 15 अगस्त के दिन तशरीफ लाएं। मैं यकीन से कहता हूँ कि आज़ादी का जश्न जिस तरह से पुरानी दिल्ली में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। और भला क्यों न मनाया जाए। यह शहर आज़ादी की जद्दोजहद का मरकज था। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद के अलावा आज़ादी के सभी मतवाले पुरानी दिल्ली में ही जमा होते थे। पंद्रह अगस्त से 7-8 दिन पहले जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लाल कुआं बाजार तिरंगों और पतंगों से सज जाता है। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी एक खास तरह का उत्साह देखने को मिलता है। पतंगे खरीदी जाती हैं, चरखे में सद्दी और मांझा भरवाया जाता है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं। ट्राई कलर की चूड़ियां और स्टिकर भी खूब बिकते हैं। लजीज खाने पकाए जाते हैं। बिरयानी और नहारी की देगे उतरती हैं। पतंग उड़ाने वाले सूरज निकलने से पहले छत पर पहुंच जाते हैं। पतंगों के कन्ने पहले ही बांध कर रख दिए जाते हैं। आसमान पर जरा सी सफेदी नजर आते ही हर तरफ पतंगे ही पतंगे नजर आती हैं। पेच लड़ाए जाते हैं। आई पो की जोरदार आवाजें भी सुनाई देती हैं। कभी सामने वाले की पतंग को काटने की खुशी होती है तो कभी अपनी पतंग के कटने का गम भी होता है। पूरा दिन छत पर गुजरता है। शाम होते होते छतों की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। आसमान पर हर तरफ पतंगे और हाँ, कंदीलें नजर आती हैं। दिल्ली वाले सियाह आसमान को रोशन कर देते हैं। दूर तक बस रोशनी ही रोशनी नजर आती है। सब लोग पतंगे लूटने के लिए छत पर नहीं चढ़ते। कुछ लोग दिल लूटने के लिए भी छत पर जलवा अफरोज होते हैं। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो छत पर चढ़ते हैं तो हसीन चेहरे छतों से उतरना शुरू कर देते हैं। भाई, बात ऐसी है कि दिल्ली वाले जिंदगी को जीना जानते हैं। उन्होंने माजी में इतने गम देखे हैं कि आज उनका दिल लोहे का और कलेजा पत्थर का हो गया है। इसीलिए तो जो लम्हा आपने जी लिया बस वही आपका है। कल किसने देखा है। और हाँ, अगर इजाजत हो और आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहता चलूं। पुरानी दिल्ली में ईद और दिवाली से ज्यादा 15 अगस्त पर रौनक रहती है। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये छतें यूं ही आबाद रहें और दिल्ली वाले अपनी पूरी इनफरादियत के साथ दुनिया वालों को मोहब्बत का पैगाम देते रहें। कहिए आमीन।